Let's see the question. The question says which is our correct statement about zinc blend. अब ये जिंक ब्लेंड क्या होता है? ZnS होता है जिसके अंदर जिंक प्लस आयंस होते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं जाएगा, अल्टरनेट में जाएंगे, मतलब एक ऑक्यूपाइड होगा तो एक खाली, फिर दूसरा भरा हुआ, फिर तीसरा खाली, इस तरीके से। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं एफसीसी में, 4 ऑक्यूपाइड रहेंगे, 4 खाली रहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक। सल्फाइड आयन कहाँ जाएंगे? एफसीसी पोजीशंस पर। ये जिंक ब्लेंड एफसीसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें आधे टेट्राहेड्रल वॉइड पर जिंक +2 होता है, आधे टेट्राहेड्रल वॉइड खाली पड़े होते हैं, और एफसीसी पोजीशन पर जाता है सल्फाइड आयन। क्लियर? ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे, बाकी हम आंसर इसमें से निकाल लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं ये हमें सेलेक्ट करना है। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता है नंबर ऑफ फर्स्ट नेबर ऑफ सल्फाइड इज 4। सल्फाइड कहाँ है? एफसीसी पोजीशन पर। एफसीसी पोजीशन कहाँ है? कॉर्नर वाली ले ले। तो कॉर्नर वाले एटम को 8 टेट्राहेड्रल वॉइड एटम्स घेर के रखते हैं, ऐसा हम बोल देते हैं, क्योंकि कॉर्नर वाला एटम 8 क्यूब्स में डिवाइड होता है और 8 क्यूब्स के जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको घेर के रखेंगे। लेकिन सारे ऑक्यूपाइड नहीं होते, 4 ही ऑक्यूपाइड होते हैं, आधे टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड है, आधे खाली हैं। तो 8 में से 4 ऑक्यूपाइड होंगे, तो एक जो सल्फाइड आयन है उसको 4 जिंक प्लस आयन टच करेंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, इन ए यूनिट सेल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 जिंक +2 इज a इंटू √3/2। अब देखो ये जिंक +2 आयन कहाँ होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड भी कैसे होते हैं? एक ऑक्यूपाइड एक खाली। तो कॉर्नर अगर नीचे से देखे जाए तो ये क्यूब का अगर एक फेस बनाऊं मैं, और ये पूरा क्यूब हमारे पास है, तो ऐसा होगा कि ये वाला टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड होगा तो ये वाला ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्यूपाइड है तो ये ऑक्यूपाइड नहीं होगा, फिर इसके ऊपर वाला ऑक्यूपाइड रहेगा, फिर इसके पीछे जो होगा वो ऑक्यूपाइड नहीं होगा। अब ये वाला इस तरीके से चलेगा। ठीक है। अब ये वाला ऑक्यूपाइड नहीं है तो इसके पीछे वाला, पीछे वाले में जो इधर है वो ऑक्यूपाइड रहेगा, फिर ये वाला ऑक्यूपाइड नहीं होगा। ये 8 डॉट्स मैंने बनाए हैं, तो जहां क्रॉस है वो वाला ऑक्यूपाइड नहीं है, जहां डॉट है वो ऑक्यूपाइड है, और इसके पीछे वाला जो होगा वो भी ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा। ठीक, इस तरीके से सीन रहेगा। तो देखो आप डिस्टेंस निकालेंगे तो इससे इसकी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये वाला तो ऑक्यूपाइड ही नहीं है। इससे इसकी निकालते तो a/2 आती, जो कि हमने पहले निकाल भी चुके हैं, लेकिन ये वाला ऑक्यूपाइड नहीं है तो ये डिस्टेंस नहीं निकालनी है। आपको डिस्टेंस कौन सी निकालनी है? ये से ये वाली। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको इस तरीके से मिलेगी, मिनिमम जो मिलेगी यहां से इस डॉट की मिलेगी, और मैक्सिमम इससे इसकी मिलेगी। तो इससे इसकी डिस्टेंस आपको पता है कितनी हो जाती है। ये बॉडी डायगोनल पे लाई करेंगे। ठीक है। और बॉडी डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड से दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? √3/2 डिस्टेंस पर होता है, ये हमें पता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। इफ ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई जिंक, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अगर जिंक आ जाए, वैसे तो होता नहीं है, आधों में होता है आधों में नहीं होता, लेकिन सारों में आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने समझाया था ऊपर वाले से, एक कॉर्नर पर जो सल्फाइड होता है उसको 8 टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड वॉइड जो होते हैं वो घेर के रखते हैं, और सब में आप जिंक डाल दोगे तो सल्फाइड का कितना आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये भी सही हो जाएगा। All tetrahedral voids are occupied by zinc +2, then coordination number changes from 4:4 to 8:8। ये गलत है। ठीक है। अगर सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे जिंक +2 आयंस द्वारा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अकॉर्डिंग 8 जिंक +2 हो जाएंगे और सल्फाइड आयंस 4 हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 सही आएगा। सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, लेकिन जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 4 रहेगा, क्योंकि जिंक है टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, और टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जो एटम होता है उसको 4 एटम्स सराउंड करके रखते हैं। ये हमें पता है टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 4 एटम के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर। तो ये वाला जो है वो गलत है, मतलब 4th ऑप्शन जो है आंसर नहीं होगा, ABC आंसर हो जाएंगे। दिस इज द योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन यहाँ पर आपका समाप्त होता है। थैंक यू।